Good morning to one and all. Today is 17th June 2021 and we'll be taking filters as a topic. Filters we have already seen. That filters means it is a program that can accept input from the standard input file and process it and then send the output to the standard output. Standard input हमने बताया था, standard input जो रहता है वो कीबोर्ड रहता है, उसके बाद में स्टैंडर्ड आउटपुट जो रहता है वो मॉनिटर रहता है. तो फिल्टर्स क्या करता है, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट लेता है, या तो फाइल में से ले सकता है, स्टैंडर्ड इनपुट जो है कीबोर्ड से ले सकता है या तो फाइल से ले सकता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड आउटपुट पे दिखा सकता है या तो फिर फाइल पे दिखा सकता है. We have already seen cat command. Now we will see the second filter, that is grep. Grep is GREP, stands for globally search for regular expression. Globally search for regular expression is grep. This is used to search for any pattern in the set of data. Set of data में कोई भी pattern जो है उसको ढूंढने के लिए grep command use करते हैं. Grep and then the pattern and then the file name. So this is grep command. Now let's see the grep command. grep command के साथ में ये सब options है. This is used to search a particular pattern in a set of data. मतलब एक फाइल है, उस फाइल में एक पर्टिकुलर वर्ड आपको सर्च करना है तो उसके लिए हम एक grep कमांड यूज करते हैं. grep के साथ में -c काउंट देता है, -e के साथ में हम पैटर्न दे सकते हैं. -i अगर लिखते हैं तो केस इग्नोर हो जाता है, वर्ड केस. वर्ड केस मतलब कैपिटल और स्मॉल जो है वो इग्नोर्स द वर्ड केस, मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों को सर्च करेगा अगर -i लगाया है तो. हाइफन कैपिटल एल लगाया है तो विदाउट मैच नेगेटिव, उल्टा उसके अलावा जो है उसके अलावा चीजें दिखाई देगा. हाइफन एन लिखा तो नंबर, लाइन नंबर प्रिंट करेगा एंड हाइफन आई आर किया तो रिकर्सिवली सर्च करेगा. तो लेट्स सी ऑल दीज ऑप्शंस विद द grep command. This is not in your syllabus but still we are taking it so that it will help you in MCQs and in the future also. So grep and then pattern and then the file name. So this search word the in the file BSC. Suppose if you would like to search the word the in a file BSC and the contents of the file is given to you. So if I type grep command and the word and BSC, फाइल का नाम क्या है BSC. So ये BSC फाइल के कंटेंट्स है, इसमें हमने क्या सर्च किया, the word. तो the word फर्स्ट लाइन में है, सेकेंड लाइन में है और लास्ट लाइन फोर्थ लाइन में है. तो इट विल डिस्प्ले फर्स्ट लाइन डिस्प्ले किया, सेकेंड लाइन डिस्प्ले किया और लास्ट लाइन डिस्प्ले किया. सपोज अगर हम लोग वर्ड सर्च कर रहे हैं द और उसके साथ में -n ऑप्शन यूज किया तो हमको लाइन नंबर भी दिखाई देगा. ओके now we will see the contents of the file sem1 which contains the word. तो द वर्ड जो है अगर फाइल में सर्च करना है तो कमांड इज द फिल्टर इज grep. grep is globally search for regular expression. So we are searching the word in sem1 file. So see here sem1 file में ये the word यहाँ पर है और यहाँ पर है. इस फाइल के अंदर contains the word here. ये देखो ऊपर फाइल के कंटेंट्स दिखाई देंगे. ये cat sem1 किया, इसके अंदर इतनी सारी लाइंस है sem1 फाइल के अंदर. So here the word is available in the new line in the file. तो यहाँ पर the word है और यहाँ पर the word है, सिर्फ दो ही लाइन में. तो हमने यहाँ पर ये grep the word सर्च किया sem1 फाइल में तो हमको यही दो लाइंस दिखाई दी जिसमें ये the word है. the word यहाँ पर है और ये यहाँ पर है. okay. अगर हमने grep -n ऑप्शन यूज किया तो it will display the line number. So it is along with the contents, it displays the line number. line number 2 and 5 contains the word. -v ऑप्शन यूज किया तो अदर देन द वर्ड जिन लाइन में है उसको वो सर्च करेगा. तो इसने आउटपुट में वो वाली लाइन दी जिसमें द वर्ड नहीं है. अगर grep के साथ में -nv यूज किया, द वर्ड सर्च किया तो हमको ये वो वाली लाइंस के नंबर के साथ में जिनमें द वर्ड नहीं है वो सर्च किया. अगर हमने grep -nv द वर्ड सर्च किया sem1 फाइल से और आउटपुट को रीडायरेक्ट किया, आउटपुट रीडायरेक्टर ग्रेटर देन, आउटपुट रीडायरेक्ट किया sem
11 फाइल में, सो आउटपुट विल बी रीडायरेक्टेड टू सेम 11 फाइल. आउटपुट मॉनिटर पे नहीं दिखाई देगा, स्टैंडर्ड आउटपुट पे आउटपुट नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने इसको रीडायरेक्ट कर दिया ग्रेटर देन लगा के सेम 11 में. तो सिंगल ग्रेटर देन इज यूज्ड टू redirect a file to SEM11, and this single direct is greater than symbol is used to create a file if this file is not existing. अगर ये फाइल एक्सिस्टिंग है तो उसको ओवरराइट कर देता है ग्रेटर देन सिंबल. डबल ग्रेटर देन सिंबल अगर नहीं लिखा है तो फिर वो फाइल को अपेंड कर देगा. तो अगर हम ls-l कमांड देखेंगे तो SEM11 नाम की फाइल क्रिएट हो गई है. कैट कंटेंट से हम SEM11 के कंटेंट्स देखेंगे. इट विल कंटेन these contents. ये इसको ये कंटेंट्स करना चाहिए क्योंकि हमने grep -nv the कमांड को सर्च किया. जिन लाइंस में v ऑप्शन के कारण जिन लाइंस में the वर्ड नहीं है उनको सर्च करेगा और लाइन नंबर के साथ में डिस्प्ले करेगा. तो आउटपुट कहाँ चला जाएगा? रीडायरेक्टेड टू SEM11 फाइल. तो SEM11 फाइल शुड कंटेन दिस कंटेंट्स लाइन नंबर 1 3 4 6 7 8. line number 1 3 4 6 7 8. See, the output is same. हाँ मैम. Okay, the next filter is WC filter. WC filter is word count. To count and display the number of the words, line and characters in a set of words, the filter is WC. WC is a word count filter which is used to count the number of the words, line and number of the characters in a file. So WC के साथ में options क्या use करते हैं? -l, WC and then the file name. तो file name के साथ में हम कौन से? L for line, W for word and C for characters. So suppose if I say WC count, so WC count cat greater than count किया, फाइल क्रिएट की, ये फाइल के कंटेंट्स क्रिएट किए, कंट्रोल डी प्रेस किया, देन WC काउंट किया तो लाइन 1 लाइन, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 7, वर्ड्स 7 1 2 3 4 5 6 7 words and number of characters 30 including space. -C option is used to count the number of the characters. -W is used to count the number of the words in the file. -L is used to count the number of the lines in the file. L. Now we can use WC-L count will display the number of the lines in the file count. Okay. Now we will count the number of lines, words and characters in a file SEM11. SEM11 फाइल के अंदर 6 लाइन्स है, 16 words है, 124 characters है. If I would like to see only number of lines in the SEM file, I can type -l, WC-words, only words I can see number of words, and if I want to see number of characters, I can type -c, WC-c. यहाँ पर x लिख दिया था गलती से, so it is WC word count, number of characters in a file 124. अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो डिफॉल्ट में LWC तीनों ही प्रिंट करेगा. अगर हमको सिर्फ 2 ही चाहिए तो I can type -l and c. So line and number of characters in a file SEM11 will be displayed. So this is a filter called as SEM11. I can redirect the output to a file WC-LC SEM11 and redirect the file, the contents to a count file. इसके contents को हमने count पे redirect कर दिया. I can see the count file is created and cat count will display the contents of the count. We can use this WC filter on the standard input and can get the output of the standard output. So WC filter input is to be taken from the standard input and output should be redirect to count number. Okay. This is the file second line. Okay. अब हमको आउटपुट कहाँ दिखाई देगा? आउटपुट हमको दिखाई देगा फाइल के अंदर. I can check काउंट नंबर की फाइल क्रिएट हो गई है तो I can display
the contents in count number, it should display the number of lines. कितनी lines है फाइल में? 2. Number of words कितने हैं? 6. And number of characters कितने हैं? 30. So what I did, I have redirected the output to the file instead of the standard output. यहाँ पर क्या था आउटपुट? यहाँ पर आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट था, तो यहाँ पर मॉनिटर के ऊपर दिखाई दिया. यहाँ पर हमने आउटपुट कहाँ रिडायरेक्ट किया? हमने फाइल के अंदर रिडायरेक्ट किया. अगर मैं WC करके एंटर प्रेस कर रही हूँ, दिस इज द फाइल contains characters एंड कंट्रोल डी प्रेस किया, तो वैसे ही हमारे पास में आउटपुट कहाँ पर दिखाई दिया? स्टैंडर्ड आउटपुट पे. तो WC, सिर्फ WC लिखने से क्या हुआ? WC लिखने से ये फाइल के कंटेंट्स इनपुट कहाँ से लिया? स्टैंडर्ड इनपुट से. आउटपुट कहाँ पे दिया? स्टैंडर्ड आउटपुट पे दिया. अगर हमने यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट होता है. आउटपुट भी स्पेसिफाई नहीं किया तो आउटपुट भी स्टैंडर्ड आउटपुट होता है. स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से हमने कंटेंट्स टाइप किए, इसके ऊपर इसने WC फिल्टर वर्क किया और आउटपुट कहाँ दिया? स्टैंडर्ड आउटपुट पे. यहाँ पर हमने क्या किया? इनपुट कहाँ से लिया? इनपुट हमने स्टैंडर्ड इनपुट से लिया, दैट इज कीबोर्ड से, और आउटपुट को रिडायरेक्ट किया फाइल के अंदर. यहाँ पे हमने क्या किया? इनपुट हमने फाइल से लिया SAM 11 की, और आउटपुट हमने रिडायरेक्ट किया काउंट फाइल के अंदर. सिमिलरली grep कमांड के साथ में हम हाइफन grep के साथ में द वर्ड सर्च करना है. इनपुट इज फ्रॉम द फाइल, फाइल इज कंटेनिंग the word in the file, no word to be. So in this case हमारा जो grep था the word लिया था, और ये यहाँ पर हमने इसको इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट से लिया, और हमारे पास में कोई आउटपुट नहीं लिया. अगर हमको आउटपुट रिडायरेक्ट करना है, स्टैंडर्ड आउटपुट पे नहीं लिया, तो हम इसको ग्रेटर देन सिंबल लगा के आउटपुट रिडायरेक्ट कर दिया, आउटपुट फाइल क्रिएट किया. अब क्या करेगा? द वर्ड स्टैंडर्ड इनपुट से लेगा, सर्च करेगा और उसके सारे कंटेंट्स को आउटपुट फाइल के अंदर रिडायरेक्ट करेगा. फाइल इज कंटेनिंग some words. The word is small. No ls -l. We can see the output file which is created, and can see cat output which contain lines having the word. Now the next command is tr command. Tr is the translate. This next filter is tr. Tr is a translate filter. This command is used for translating or deleting or squeezing repeated characters. Repeated characters को translate करने के लिए, delete करने के लिए या squeeze करने के लिए, space कम करने के लिए tr filter इस्तेमाल करते हैं. tr के साथ में options use कर सकते हैं. Directly small tr space tr small case में, उसके बाद स्पेस देके A to Z और स्पेस देके कैपिटल A to Z. तो यहाँ पर इनपुट भी स्पेसिफाई नहीं किया, आउटपुट भी स्पेसिफाई नहीं किया. इनपुट कहाँ से लेगा? स्टैंडर्ड इनपुट से लेगा. यहाँ से स्टैंडर्ड इनपुट से जो हमने टाइप किया कमांड उसको ले लिया. आउटपुट कहाँ पर दिखाई देगा? आउटपुट भी स्टैंडर्ड आउटपुट पे मॉनिटर पे दिखाई देगा. तो हमने यहाँ क्या किया? स्मॉल A to Z के कैरेक्टर्स को टाइप किए, और ये स्मॉल A to Z जो भी कैरेक्टर्स रहेंगे इनपुट में से, स्टैंडर्ड इनपुट में से, कीबोर्ड में से, उसको कैपिटल A to Z में कन्वर्ट कर देगा. और आउटपुट कहाँ दिखाई देगा? मॉनिटर. स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड, स्टैंडर्ड आउटपुट मॉनिटर. इनपुट कीबोर्ड से लेगा, सारे स्मॉल केस को कैपिटल केस में कन्वर्ट कर देगा. आउटपुट कहाँ दिखाई देगा? मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा. tr is a command which is used to translate all the case from small case to capital case. Now let's see tr filter. Tr A to Z, capital A to capital Z. This is the file contents in small case. Can you see? यहाँ पर इनपुट हमने फाइल नहीं स्पेसिफाई किया, आउटपुट भी हमने फाइल नहीं स्पेसिफाई किया, तो
इनपुट कहाँ से लिया, स्टैंडर्ड इनपुट से, कीबोर्ड से इनपुट ले लिया, और आउटपुट कहाँ दे रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट मॉनिटर पे दे रहा है। जैसे ही फाइल वर्ड प्रेस करके एंटर की प्रेस किया, वैसे ही सारे स्मॉल केस को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, ऑल स्मॉल केस टू कैपिटल। अगर हम कैपिटल में टाइप करेंगे तो वो कैपिटल में रख देगा, दिस इज इन कैपिटल, इट इज ऑलरेडी इन कैपिटल तो कैपिटल में रहेगा। तो लेटर सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल लेटर। Okay. Control T. So TR is the filter which is used to TR is the filter which is used to translate all filter which is used to translate all small case to capital case letters. Next filter is sort. Sort is used to arrange the lines in a text file so that it can be sorted in numerically, alphabetically order, numerically and alphabetically order. Sort मतलब क्या होता है, arranging the lines in the alphabetical order. Okay, line starting with the number will appear before the lines starting with the letter. Line starting with the letter that appears earlier in the alphabet will appear before lines starting. Let's see the options along with the working of this. Hyphen B and hyphen R. Hyphen B is to ignore the leading blank spaces and hyphen R is the reverse the result of the comparison. मतलब उल्टे ऑर्डर में अगर हमको इसको रिवर्स ऑर्डर में Z to A करना है तो हाइफन आर ऑप्शन यूज करेंगे। तो हमने क्या लिखा, ये हमारी SPQ सीक्वेंस फाइल है, यहाँ 1 2 3 4 लिखा, तो सॉर्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पर 4 F A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T and then small case will be printed. This is our sort command. Now let's see the sort command. Okay. I'll just first of all create a file cat greater than file name, say file. Okay, boy, apple, mango, orange, tree, zebra, van, wax, control D, sort file, cat file. ओके, सी सेम कंटेंट्स, ये फाइल क्रिएट कर दी, कैट फाइल करने से हमको ये कंटेंट्स दिखाई दिए। अब मैं इसको सॉर्ट फाइल कर दूँ, so it will arrange all the contents in alphabetical order A B M N O P Q R S T U V, ठीक है, alphabetically order. Sort hyphen R file, sort in the reverse order, Z पहले आएगा W फिर लास्ट में A आएगा. So hyphen R is used for the descending order sorting, reverse order sorting, and no option means ascending order sorting. Let's add more contents to the file. Cat double greater than file 1 2 44 22 11. Control D. Now I'll apply sort command to the file, so it will display numbers first in the sorted order 0 0 1 1 1 2 2 4 4 7 7. If I apply sort hyphen R file, it will display the contents in the reverse order. See. Now we will see the next filter, that is more or less we have already taken. Okay. Now I will tell you the pipes concept about the pipe. Pipe is in order to execute the command in the correct sequence, issue the commands one at a time and store the result of each command in an intermediate file.
So alternatively, pipes means what? It takes input, works on the command, and then output will be generated. That output which is being generated by one command acts as input for the other one and you get the output. मतलब input आया, इसके ऊपर कोई command work की, कुछ output generate हुआ, उस output को वो output as an input act होगा दूसरी command के लिए और फिर output generate होगा. So it is input applied on one command generating the output, then that output acts as an input for the other command and then generates the output. See here, simple. If we have the question, pipe helps to redirect the standard output of one command as the standard input for the following command. This is the pipe symbol is used for representing the pipe. Question is to display the listing of all the files in the uppercase. जो ls कमांड है इसका आउटपुट जो है उसको हमको सबको अपर केस में डिस्प्ले करना है. तो ls लिखा, इसका आउटपुट आया हमको, सभी को हमने कन्वर्ट कर दिया अपर केस में. लेट्स सी. वी हैव ls आउटपुट. ठीक है, ls के ऊपर हमने पाइप लगाया, टीआर फिल्टर लगाया, a to z, स्मॉल a to z, कैपिटल A to Z. So ये जो आउटपुट है ls का जो आउटपुट है, that ls आउटपुट will act as an input for TR filter. TR filter के लिए input act होगा. LS का जो output है, मतलब ये वाली जो लाइन है, that act as an input for TR filter. तो TR filter इसको input ले लेगा, उसके ऊपर small a to z जितने छोटे से small case के alphabets है उनको किसमें convert कर देगा, upper case में, and redirect the output to the standard output. Output में redirect कर दिया standard output में. देखो count number, file, output, everything is displayed in the कैपिटल लेटर. ओके. सिमिलरली सपोज हमारे पास में हमने ls कमांड टाइप किया, हमें काउंट करना है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस, हाउ मेनी फाइल्स आर देयर, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. देखो यहाँ सारी फाइल्स है, काउंट है, काउंट नंबर है, फाइल है, आउटपुट है, सेम है, सेम1 है, सेम2 है, कितनी है हमको काउंट करना है. तो हमने इसके ऊपर wc फिल्टर लगा दिया और वर्ड लगा दिया. तो कितने वर्ड्स हैं इस डायरेक्टरी ls के अंदर, ls के जो आउटपुट है उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, इसको जब हमने किया तो हमको काउंट मिलेगा, which is count how many files are there in the current working directory. So there are total 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. There are total 8 files in the current working directory. तो हमने ls के आउटपुट के ऊपर हमने क्या लगाया, wc फिल्टर लगा दिया. ओके. सिमिलरली सपोज हमारे पास में क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ डायरेक्टरीज इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी. तो अगर हमको डायरेक्टरीज ही काउंट करनी है तो ls-ld and then apply the line count over it. ls-ld will give you the number of the directories. एक ही डायरेक्टरी दिख रही है यहाँ पे, स्पेस डॉट डॉट किया, देखो यहाँ 3 डायरेक्टरीज दिख रही है, ls-l दिख रही है 3 डायरेक्टरीज. तो ls के ऊपर हम लोग -ld करेंगे तो क्या दिखाई देगी, नंबर ऑफ द डायरेक्टरी विद द हिडन डायरेक्टरी ld. तो इससे अच्छा तो हम डायरेक्टली ls के ऊपर ही wc फिल्टर यूज कर लेंगे and count the number of the words gives 3. ls gives us 3. ls में ये देखो यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, तो ये क्या करेगा, जो भी ls का आउटपुट है उसके ऊपर फिल्टर कौन सा लगाया, wc फिल्टर. तो wc फिल्टर का जो आउटपुट है उसको हमने यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले कर दिया. ओके. सो दिस एंड्स टुडेस सेशन. वी हैव सीन ऑल द फिल्टर्स. Searching the word the in MSc1 sem1 file. Which filter we have to use? grep. So how do you write grep the and then पूरा पाथ दे देते हैं, grep. इससे बाहर निकल जाते हैं फिर. चलो
space dot dot cd msc cd msc 1 ls ls hyphen l sem1 फाइल लिख दी है sem1 फाइल, ठीक है। sem1 फाइल में कंटेंट्स लिख लेते हैं cat sem1, ठीक है। हमको क्या सर्च करना है, द वर्ड grep द sem1 हो गया। नेक्स्ट वन, सर्चिंग द वर्ड ऑन इन द फाइल sem2 एंड sem3 दोनों एक साथ, sem2 और sem3 में ऑन वर्ड सर्च करना है। लेट्स मेक इट sem1 एंड sem2। grep the same star. हाँ वेरी गुड, grep ऑन वर्ड ऑन सेम स्टार तो कितना भी होगा, क्वेश्चन मार्क लेंगे, एक ही कैरेक्टर 1, या फिर sem1 sem2 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप स्टार भी लिख सकते हो, तो सेम के बाद में कितने भी कैरेक्टर्स देगा वो, बट स्पेसिफिकली 1 और 2 चाहिए, तो सेम के बाद में हम sem1 sem2 ऐसा लिखेंगे। तो sem1 और sem2 में ऑन वर्ड है ही नहीं, देखो इसमें एक भी वर्ड नहीं है ऑन, और sem2 में भी नहीं होगा, तो हम इसका रिवर्स ले लेते हैं कि लेट्स डिस्प्ले ऑल दोस वर्ड्स व्हिच डज नॉट कंटेन ऑन sem1 sem2, ठीक है। तो वो सारी लाइंस जहाँ पर ऑन वर्ड है ही नहीं वो डिस्प्ले किया। थर्ड वन, quickly count the number of lines, words and characters in a file bsc2 sem3, bsc2 sem3 में काउंट करना है। WC wc filter wc bsc2 यहाँ से बाहर निकलेंगे डॉट डॉट स्लैश msc से बाहर निकलेंगे डॉट डॉट स्लैश bsc के अंदर जाएंगे, bsc2 के अंदर जाएंगे, ठीक है। आ गया ये sem3 फाइल के अंदर कितने लाइंस है, वर्ड्स हैं 7, 25 एंड 129। cd कमांड से अंदर बाहर जाकर भी कर सकते हो। डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ फाइल bsc2 sem3 पेज वाइज, ये मैंने पहले ही बताया था, पेज कमांड के लिए मोर और लेस है, तो मोर कमांड यूज कर सकते हैं, मोर डॉट डॉट bsc, फिर उसके बाहर निकलेंगे डॉट डॉट, फिर bsc में जाएंगे और फिर cd से चले जाओ, नहीं तो cd डॉट डॉट cd स्पेस डॉट डॉट cd bsc2 bsc स्लैश bsc2 ls किया। अब हमारे पास में sem4 फाइल आ गई, तो मोर sem4, अगर इसके कंटेंट्स थोड़े से ये तो ऐसे ही दिखाई देगा, नहीं तो वो पेज वाइज दिखाई देगा, ये लेस sem4 more or less. Convert all the lowercase letters of the file to uppercase, ये आता है और अपेंड करना है। कन्वर्ट लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करना है, sem3 के फाइल के कंटेंट्स को लोअर केस में, फिल्टर का नाम बोलो, TR cd space dot dot cd space dot dot cd msc msc2 tr filter a to z या a to z, एंड कंटेंट्स कहाँ से लेना है, कंटेंट्स यू हैव टू टेक फ्रॉम sem3 फाइल, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया, इनपुट कहाँ से लिया हमने, sem3 फाइल से लिया, एंड लास्ट इज अपेंड द कंटेंट्स ऑफ sem4 यूजिंग cat कमांड, तो cat